हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ आपके एग्ज़ोरा के पौधे में अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं। और मेरे जितने सारे गुड़हल के पौधे हैं, गुलाब के पौधे हैं, मोगरा के पौधे हैं, सभी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और कैसे फ्लावरिंग कर रहे हैं, मैं कौन सी खाद डाल रही हूँ, इसको जानने के लिए मेरे चैनल ज़रूर विज़िट कीजिए। तो एग्ज़ोरा जो होता है बहुत ही ईजी गोइंग प्लांट है और इसको आप ज़रूर लगाइए। अभी आपको नर्सरी में ये प्लांट ज़रूर मिल जाएगी और ये साल भर अच्छी फ्लावरिंग करता है। आपके एग्ज़ोरा के पौधे में साल भर गुच्छों में फ्लावरिंग होगी और इसके लिए कौन कौन से खाद डालनी है, पौधे में क्या देखभाल करनी है, ये मैं बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहिए। और एग्ज़ोरा प्लांट के केयर और फर्टिलाइज़र के ऊपर मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, यानी इसमें बहुत सारे ऐसे एग्ज़ोरा के प्लांट के ऊपर वीडियोस डाले हुए हैं मैंने, और इनसे आपको बहुत सारे ज़रूरी जानकारी भी मिल जाएगी। तो प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। एग्ज़ोरा के प्लांट को आपको कम से कम 4 से 5 घंटे का धूप देना होगा। और ये जो एग्ज़ोरा का पौधा है ये बहुत ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकता, इसके पत्ते जल जाते हैं। तो इसके लिए एग्ज़ोरा के प्लांट को ऐसी जगह पर रखना है, अगर आपके यहाँ 40-45 डिग्री टेम्परेचर जाता है तो दोपहर के तेज़ धूप में नहीं रखना है। इसको आप सेमी शेड में रख सकते हैं या तो ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। और इसको धूप जो चाहिए सुबह या शाम की धूप दीजिए। जैसे सुबह 5 से 6 घंटे का धूप देंगे उतना ही काफ़ी है। सुबह सुबह जैसे 6 बजे से लेकर आप 10 बजे 11 बजे तक के धूप में रखिए, इसके बाद नहीं रखना है। नहीं तो ये इसके जो पत्ते हैं वो जलने शुरू हो जाते हैं और प्लांट स्ट्रेस में आ जाती है। तो प्लांट में आप अच्छी फ्लावरिंग लेंगे, इसके लिए प्लांट को हेल्दी रखना ज़रूरी है। आपका प्लांट पुराना है और फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो प्लांट को एक बार ज़रूर से रिपोर्ट कर दीजिए। तो रिपोर्टिंग का जो टाइम होता है वो आप फरवरी मार्च के महीने में कर सकते हैं, और या तो आप बरसात के मौसम में यानी मानसून टाइम में कर सकते हैं। अगर आपने फरवरी महीने में रिपोर्ट नहीं किया है तो आप मानसून के मौसम में कर सकते हैं, यानी आपके यहाँ अगर बरसात हो रही है अभी भी कर सकते हैं, अगर बरसात कंटिन्यू हो रही है। नेक्स्ट है, आपको मिट्टी में सही पोषण देना पड़ेगा। पौधे के नए जो ग्रोथ है वो नई ग्रोथ होने के लिए आपको नाइट्रोजन खाद यानी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट आपको कम से कम 2 से 3 मुट्ठी गोबर खाद आपको मिट्टी के साथ मिलाकर पौधे में देनी होंगी। और पौधा अगर रिपोर्ट करनी है तो प्लांट को आप थोड़े से बड़े साइज़ के पॉट में ज़रूर से लगाइए। रूट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी एग्ज़ोरा के प्लांट जब आप रिपोर्ट करते हैं तो उसको रूट को बहुत ज़्यादा कटाई छटाई नहीं करना है। इससे प्लांट में प्रॉब्लम आती है, प्लांट में डाईबैक हो सकता है, प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए इसको थोड़े से नेक्स्ट बड़े साइज़ के पॉट में लगाइए, यानी 2 इंच बड़े साइज़ के पॉट में लगा सकते हैं। और अगर आपका पौधा जो है देसी एग्ज़ोरा का पौधा है तो उसको आप कम से कम 12 से 14 इंच के पॉट में लगाइए, तो इससे पौधा हेल्दी चलेगा। और प्लांट को जो है कम से कम महीने में एक बार आपको कंपोस्ट ज़रूर देनी है, यानी एग्ज़ोरा के पौधे में नया ग्रोथ जितना आएगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी। तो इसके लिए आपको कंपोस्ट यानी वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद ज़रूर से देनी है। नेक्स्ट है, पौधे में आपको अच्छी न्यूट्रिशन देनी होगी और इसके लिए आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूर देने होंगे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे सीवीड ग्रेन्यूल्स है या सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, जो सीवीड जो लिक्विड आता है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 1 ग्राम लेनी है और उसको पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। इसके लिए आप बायोविटा या सागरिका इनमें से कोई भी कर सकते हैं, या आपके पास दूसरा कोई कंपनी का है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीवीड ग्रेन्यूल्स जो होता है वो हम मिट्टी में डालते हैं और वो आप कोई भी कंपोस्ट के साथ मिलाकर भी डाल सकते हैं, या तो आप ऐसे भी 2 टीस्पून माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सीवीड ग्रेन्यूल्स मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके डाल दीजिए। एग्ज़ोरा के पौधे में जो मिक्स खाद होता है वो कम से कम महीने में एक बार देने से अभी जो फ्लावरिंग टाइम है इस टाइम बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो मैं अपने एग्ज़ोरा के पौधे में हर एक महीने मिक्स खाद डालती हूँ, इससे प्लांट बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग करता है। और इस खाद में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन है जिससे प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, और प्लांट को हर एक प्रकार के न्यूट्रिशन मिलेगा तो प्लांट अच्छे से अच्छा ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। आपके यहाँ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यानी 35 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है तो इस टाइम पौधे में बहुत सारा खाद नहीं देनी है। पौधे को थोड़ा सा सावधानी से रखना होता है। एग्ज़ोरा प्लांट को बहुत ज़्यादा गर्मी भी पसंद नहीं है, तो इसके लिए प्लांट को आप सेमी शेड में ज़रूर से रखिए और मिक्स खाद देने के बाद पौधे को 1-2 दिन थोड़ा सा ज़्यादा शेड में रखिए। तो यहाँ पे मैंने मिक्स खाद के लिए साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट भी लिया है। आपके पास गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी अवेलेबल हो वो भी दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पे गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट दोनों मिलाकर लिया है। तो मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिया है, सूखी कर लिया है, और इसके बाद मिट्टी की गुड़ाई करनी है। मिट्टी की गुड़ाई करके बिल्कुल जड़ों के नज़दीक नहीं देना है, पॉट के साइड साइड में ही देना है।
तो 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ज़रूर देना है। और यहाँ पे मेरे 12 इंच का पॉट है, तो यहाँ पे मैंने जो मिक्स खाद लिया है एक साथ मैंने मिलाकर ले लिया है। यहाँ पे है एप्सम सॉल्ट, साथ में मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिया है और मैंने 4 से 5 दाने डीएपी के दिए हैं और कुछ मैंने ह्यूमिक एसिड के ग्रेन्यूल्स लिए हैं। तो यहाँ पे मेरा प्लांट जो है पुराना प्लांट है, 1 साल पुराना प्लांट है, तो इसमें मैं 2 टीस्पून दे रही हूँ। और प्लांट अगर नया है तो 1 टीस्पून ही दीजिए, इतना ही काफ़ी है। और क्या क्या मैंने दिया है इस पर मैंने डिटेल्स स्क्रीन पर लिख कर दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो एप्सम सॉल्ट दिया है, इसे पौधे में जो पत्ते हैं वो डार्क ग्रीन कलर के आएंगे। एग्जोरा में अक्सर होता है पौधे के जो पत्ते होते हैं वो लाइट ग्रीन कलर के होने लगते हैं, तो इसके लिए एप्सम सॉल्ट आपको ½ टीस्पून महीने में 1 बार कम से कम ज़रूर से देना है। और नेक्स्ट मैं अभी खाद बताऊंगी। और इस खाद को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एलोवेरा के पत्ते, तो मैंने 3 एलोवेरा के पत्ते लिए हैं और 2 आलू के छिलके लिए हैं, यानी पोटैटो पिल्स, जिनमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। और एलोवेरा आपको पता है गुणों का ख़जाना है, इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है, कई प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है। और साथ में मैंने 1 टीस्पून चाय की फ्रेश चाय की पत्ती लिया है। तो इन तीनों को मिलाकर मैंने 12 घंटे के लिए रखा है, मैंने ओवरनाइट रख दिया है। और इनको मिलाकर मैं एक साथ अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये जो लिक्विड खाद है ये प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए आपको कम से कम महीने में 2 बार ज़रूर देना है। अगर आपके प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो, अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है लेकिन कम कम हो रही है, यानी गुच्छा बड़ा नहीं है और कंटिन्यू नहीं है, तो इसके लिए आपको महीने में 1 ही बार देना है, इतना ही काफ़ी है। और आप और एक काम कर सकते हैं, जो आप घर में जो चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद जो पत्ती होती है वो बच जाती है, उसको अच्छे से धोकर सुखाकर आप महीने में 1 बार कम से कम 1 से 2 टीस्पून पौधे में ज़रूर डालिए। प्लांट पुराना है तो 2 टीस्पून तक डाल सकते हैं। और ये सुखाकर देनी है, यानी चाय की पत्ती को अच्छे से धोकर सुखाकर तभी देनी है। प्लांट में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग आएंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। मैंने जो खाद बनाई है यहाँ पे मैंने ½ लीटर पानी में ये सारे न्यूट्रिशन मिलाकर खाद बनाई है। आप 1 लीटर बनानी है तो आप दुगना कर दीजिए, जो जितने सारे मैंने चीज़ें इस्तेमाल किए हैं। और इसको जो इस्तेमाल करनी है सुबह या शाम को इस्तेमाल कीजिए। प्लांट की मिट्टी, पॉट की मिट्टी सूख जाए तभी देनी है। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो तेज़ गर्मी में धूप में नहीं देना है, आप सुबह शाम को दीजिए। और दोपहर की तेज़ गर्मी में आपको मिट्टी में पानी भी नहीं देना है। प्लांट को आप सेमी शेड में ज़रूर रखिए। तो मैं जितने सारे टिप्स और फर्टिलाइज़र बताती जा रही हूँ, प्लांट में आप ओवरऑल अच्छे से ग्रोथ भी ले सकते हैं और फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो अभी जो मैं लिक्विड खाद बताऊँगी इसमें मैं डालूँगी वुड ऐश, यानी लकड़ी की राख। जो राख होता है इसमें भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। और जो मैंने लिक्विड बनाई है ये सारा ही न्यूट्रिशन प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। चाय पत्ती से मिट्टी एसिडिक बनती है और यहाँ पे मैंने चाय पत्ती भी डाला है। तो इसको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा। अगर 1 लीटर आप खाद बनाते हैं तो कम से कम आपको 4 लीटर नॉर्मल पानी मिलानी है। और इसके बाद इसको छानना पड़ेगा, यानी अच्छे से छलनी से छाननी है और इसके बाद पौधे में डालना है। तो मिट्टी में डालना है, आप अपने हर एक पौधे में डाल सकते हैं। गुलाब है, गुड़हल है, एग्जोरा है, मोगरा है, सभी पौधे में डाल सकते हैं। और मेरे प्लांट पे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग हो रही है। तो एग्जोरा के पौधे में बार बार डायबैक की प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसके लिए आपको मिट्टी सही करनी पड़ेगी। आपने अगर मिट्टी का रेशियो सही रखा है तो इसके लिए आपको 50% मिट्टी लेनी है और कम से कम 20% आपको सैंड मिलानी पड़ेगी। और साथ में 30% कंपोस्ट, जैसे गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, ये तीनों मिलाकर प्लांट को लगा सकते हैं। अगर आप नया पौधा लाते हैं तब भी आप लगा सकते हैं, लेकिन पौधे को आपको शेड में रखना पड़ेगा। और प्लांट को अच्छे से पानी की तेज़दार से शवारिंग करेंगे तो गर्मी का जो असर है, इससे पौधे में जो नुकसान होने वाली है वो नहीं होगी। और अगर बारिश हो रही है तो पौधे को बारिश में ज़रूर रखिए, लेकिन जो एग्जोरा के पौधे में कभी भी पॉट में पानी जमने नहीं देना है, इससे प्लांट में डायबैक की प्रॉब्लम आती है। तो ये खाद बनकर तैयार है और मिट्टी में जब भी देना है, मिट्टी थोड़ा सा सूख जाए इसके बाद देना है। एग्जोरा के पौधे के जो पत्ते हैं वो गिर रहे हैं और पौधा सूख रहा है, तो इसके लिए प्लांट में फंजीसाइड ज़रूर दीजिए। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम फंजीसाइड घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है और मिट्टी में भी डालना है, इससे डायबैक नहीं होगी। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।